दोस्तों, जय अलख्तनी, जय अलख्तनी, जय अलख्तनी। दोस्तों, आज हम वही बात करने जा रहा हूं जो कल हमने कही थी। बात ज्ञान, वैराग और भक्ति कैसे प्रकट हो सकती है। यही बात आज हम दूसरे भाग से कहने वाले, जो कल जहां से हमने छोड़ दिया था बात को, वही बात आज हम यहां से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बात हम आपके समक्ष रखता हूं कि आप जिस वक्त पर, जिस समय पर आप किसी न किसी महापुरुष के सानिध्य पर जाइए और उन्हें पूछिए कि हमें किस महान महापुरुष और सच्चाई की बात हमें समझने की आवश्यकता है, हमें संशय खड़ा हुआ है। यदि इस दुनिया में परम तत्व या परमात्मा जैसी बातें कुछ हो तो फिर हमें बताइए। और ज्यादातर लोगों ये कहते हैं ये शिव है या जीव है, इन दोनों में भी अंतर है। तो अंतर वो कितना है और कैसा अंतर है, और इस अंतर को, वही अंतर को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक शिव और जीव में जो अंतर है वही अंतर मिटता नहीं है और समझता नहीं है व्यक्ति, तब तक तो अंतर की बात हो ही, और अंतर के बिना, अंतर जो है इनसे एकता जब तक नहीं हो सकती है तब तक तो ये परमात्मा और आत्मा, ये जो कुछ बात है, इनका निवेड़ा नहीं आ सकता। इसीलिए हमें है सदगुरु परमात्मा समकक्षा समझते हैं आपको, क्योंकि हम परमात्मा के समान आपको गुरु के रूप में दिखता हूं। तुम अधिकतम गुरु के सम हमें स्वीकार लेंगे आपको, क्योंकि इसीलिए ऐसा कहना पड़ेगा कि महापुरुषों ने कहा है आकार, साकार और निराकार, ये तीनों जगहों पर परम तत्व प्रागट्य है। इसलिए ये जो व्यक्ति तुम्हारी समीप महापुरुष बन के बैठा है, जिनको अधिकार दिया गया है इनके अधिकारी पुरुषों ने, ये तुम्हारे समीप दिखता है, वो एक व्यक्ति भी तो है, मगर इन्हें तुम्हें स्वीकार लिया, उसका आकार जो है इनको गुरु रूप से स्वीकारा। उन्हें आप पे कह दिया कि तुम्हें हमारे लिए गुरु के सम है। गुरु तो है, फिर भी तुमने हमें गुरु के समरूप में स्वीकार लिया है। उसके बाद जो वो कहेंगे वो ऐसी ही बात कहेंगे कि तुम्हें गुरु का पता है या नहीं है। तो फिर भी अपने और तुमने कहना ही पड़ेगा कि जो महापुरुषों ने कहा है वही गुरु का तो हमें पता नहीं है।
इसीलिए तो आपके चरणों में आया हूँ। हमें इस बात से समझौता करना है, इसीलिए हमें समझौता करवाइए कि जो प्रगट गुरु है, जो निराकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप, સ્વ એટલે પોતે અને પોતાનું રૂપ, इन भीतर से बाहिर जो कुछ है वही बात का हमें निवेड़ा कीजिए। फिर वो महापुरुष अपनी बात शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमें बताया कि इस जगत में नाम रूप और गुण, इन तीनों बात से दरेक पदार्थ है और सजीव और निर्जीव सब में ये नाम रूप गुण कहा जाता है। इसीलिए ये नाम कब से हुआ, ये रूप कब से प्रकट हुआ, ये गुण किस लिए प्रकट है, गुण की क्या आवश्यकता है, गुण की क्या जरूरत है। तो महापुरुष फिर से कहते हैं कि जो पिंड में जीव, ईश्वर और माया, इनकी जो बातें हैं, ये जो पिंड है इनमें जीव है, ईश्वर है और उनकी माया भी है। तो फिर वो कैसे समझाए, क्योंकि जीव और ईश्वर इन दोनों के भीतर अंतर है। क्योंकि गंगा सती महापुरुष ने भी कहा है, जब तक अंतर है तब तक तो बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए अंतर भांग्या बिना कह नहीं सकिए हमें अंतर की बातें। हमारे दल भीतर में जो बात है हमें तुमने कहने के लिए तत्पर तो है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो अंतर है, यही अंतर जब तक हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, एकता नहीं हो सकती, तब तक तो हम तुम्हें बात नहीं रख सकते और कह सकते हैं। इसीलिए वो जो जीव है तो प्रकट कहाँ से हुआ, ईश्वर कौन है और माया कौन सी है, कहाँ है, किसको कहा जाता है माया, इन सब का समझना ये जरूरी है। और जो तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इनमें से जो माया प्रकट हो सकती है और होती है तो वो है रजोगुण। जिन रजोगुण लग जाए तो वो माया के प्रागट्य करने में वो व्यक्ति लग जाता है। माया तुम दिखते हो वो तो सब माया ही है और प्रगटे और नाश हो जाती है, उसको माया कहते हैं। इसीलिए ये रजोगुण से सारी ये जगत में जो कुछ हुआ है प्रकट, वो इन गुण के आधारित प्रकट हुआ है। और जीव जो है वो भी गुण के आधारित हुआ है, क्योंकि पति और पत्नी, अपने माता और पिता, इन दोनों ने संभोग की क्रिया किया और इसी वक्त हमारे और तुम्हारा गर्भ धारण किया और हम और तुम इस दुनिया में वापस प्रकट हो गए। फिर भी वो तो रजोगुण की कृपा दृष्टि है। इसीलिए जो जीव है वो तो गुण की देन है, रजोगुण की देन है। और इसीलिए
संत जीवन साहेब को जब प्रश्न उद्भवित हुआ, उसको मन भ्रमित हो रहा था, तब उन्होंने अपने गुरु स्वीकार किया, जो बिम साहेब को पत्र लिखा। और इन्होंने पत्र में ऐसा लिखा गया, साया जी, हमारा मन ठहरता नहीं है। साया जी मन लो माने नहीं मेरू, वारी वारी हम एक वाड़े में पुरता हूं, फिर भी वो स्वीकारते नहीं है। तो ऐसा क्यों? फिर उन्होंने गुरु सम महापुरुष भीम ने, जो भीम साहेब नाम से पुकारा जाता है, गुजरात में रागपुर तालुका के आमरण गांव में प्रकट हुआ है। वही महापुरुष भीम साहेब ने पत्र भेजा वापस, उन्होंने जवाब दिया और इनके जवाब में लिखा गया है, जीवन जीव को जहां रखिए, जहां बज रहा है अनहद दौरा, आवाज बादशाह गजब से हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा कि हे जीवन, तुम अपने मन को, अपने दृष्टि को हे जीवन, तुम तुम्हारा जीव को वहां रखिए जहां अनहद बाजा बज रहा है। तो इस बात से साबित होता है, इस महापुरुष की, दोनों महापुरुष की बात के अपने में हमें और तुम्हें साबित होना चाहिए, और हो सकता भी है, क्योंकि प्रश्न है जीवन का मन से, और उन्हें जवाब मिला है जो वो जीव से। और जीव की भूमिका जो है वो गुण से प्रकटती है। इसीलिए हमें और तुम्हें किसी के पास अपने सारा या नरसा कुछ भी गुण की याचना रखना ये जरूरी नहीं है। ये छोड़ देना चाहिए कि हमें कोई अच्छा कहे, हमें कोई नादान कहे, हमें कोई बुरा कहे, फिर भी हमें कुछ नहीं लेना देना है। और जो माया की बात है, पिंड के भीतर से माया प्रकटती हो, इस माया किसको कहा जाता है? जो माया माया सिद्ध साध मुनिवर पुकारे, आश्चर्य है, माया तो मूल्य है ही नहीं, फिर भी महापुरुष ने माया का नाम क्यों लिया? क्योंकि जो माया है ना, वो तुम्हारे समीप माटी का टुकड़ा गिरा हुआ दिखते हो तुम, और इनके साइड में कोई सोना का टुकड़ा गिरा हुआ तुम दिखते हो, और दोनों में नाम रूप और गुण है। तो फिर उसमें कोई फर्क तो है ही नहीं, दोनों में नाम रूप गुण है, इनके सिवा और कुछ नहीं है। फिर भी तुम जिन टुकड़ों को अपना समझकर उठा लेते हो, वही माया है, और दूसरी कोई माया है ही नहीं। इसीलिए जिस वक्त संत के सानिध्य में बैठे, इस वक्त हमें और तुम्हें एक करार करना पड़ेगा कि हम हमें अभी से इस जगत में किसी को हम अपना नहीं समझिए, तो फिर कौन है? भाई इस बात का तो पता चलना चाहिए
क्योंकि जो वो है, जो स्वीकार लिया तुमने, कि यहाँ अहंकार है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि हूने मारू मिथ्या करीने आइए मैदान में, क्योंकि ये हूँ ले लो, उसको पकड़ लूँ, और ये मेरा है, वही तुम्हारा अहंकार है, मेरा भी यही अहंकार है। इसीलिए हमें और तुम्हें इस अहंकार से बाहर निकलना चाहिए। जिस वक्त पर हम और तुम इस अहंकार से बाहर निकल जाइए, तब तो स्वच्छ समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन सी बात है। तो वो बात है, अब ईश्वर और नाम की बात रह जाती है। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है, इसकी अनुभूति जब तक नहीं समझ में आती है और अनुभूति नहीं हो सकती है, तब तक तो सब कुछ अच्छा नहीं हो। इसीलिए ऐसा समझना वो जरूरी है, मेरे और तुम्हारे सबके लिए। इस बात यहाँ रखता हूँ, और आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे की बात सुनवाए, और आप तब तक हमारी इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। बस आपको सभी को मेरी ओर से जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।